Welcome to Ag Vlog. फैसलाबाद पाकिस्तान के सूबा पंजाब का एक सनती शहर है जो टेक्सटाइल का हब है। ये कराची और लाहौर के बाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है। इसका पस मंजर कदीम तरीन तहजीब तमद्दुन टेक्सला और गंधारा में लिखी गई ऋग्वेद जो 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब का जिक्र करती है, जिसने पूरी दुनिया के फातिहीन को अपनी तरफ खींचा। साइरस से लेकर सिकंदर आजम तक तरतीब वार दीगर हमला आवरों के बाद मुगलों ने अपनी सल्तनत का क़याम किया। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने रावलपिंडी और सरहदी इलाकों के बाद मोहब्बत की देवी हीर के दरिया चनाब, जिस पर पंजाब में अपनी दाग बैल डाली, बैसगीर के तारीखी नस्लों भट्टी, राजपूत और सयाल और सिखों के तारीखी पस मंजर के बाईस 1860 ईस्वी चनाब के डेल्टा से बने सरसब्ज़ो शादाब पंजाब के शीशम के घने जंगलात को बड़ी बेदर्दी से सफाया करके इंग्लिस्तान के हाकिम वक्त ने लालपुर की बुनियाद बदस्त कैप्टन पोपहम यंग ने अपनी निगरानी में शहर का नक्शा बरतानिया के झंडे यूनियन फ्लैग की तर्ज पर रखवाया और यहाँ की शब की लकड़ी लंदन और बरतानिया की ताज़ियन व आराइश के लिए यूरोप भेज देंगी। अब देखने में ये शहर एक मुकब की सूरत में डिजाइन हो गया। इसके 8 बाजारों का अपना इंफदी तर्ज है। बाजारों के एन वस्त में घंटा घर यहाँ की पहचान क्लॉक टावर है। इस डिजाइन में लालपुर का रकबा 110 एकड़ था, लेकिन आबादी के इजाफे के साथ 8 बाजारों के बाहर भी रिहायशी इलाकों के लिए जगह का तयन किया गया। पूरे पंजाब से यहाँ नई आबादकारी शुरू हुई। 2 अहम रिहायशी इलाके डगलसपुरा और गुरु नानकपुरा। लालपुर, जिनमें सिखों और हिंदुओं की अक्सरियत थी और आबादी का तनासुब तकरीबन 15% मुसलमान और 85% हिंदू और सिख, क़याम पाकिस्तान तक बाहमी तौर पर रहाइश पजीर थे। क़याम पाकिस्तान से 1971 तक लालपुर की शोहरत एशिया के एक बड़े गांव जैसी थी। सदर पाकिस्तान अयूब खान ने और वजीर आजम ज़ू अलिफ्कार अली भुट्टो ने इस शहर को टेक्सटाइल के सनती इनकलाब से नवाजा। उसका साबिक नाम लाइलपुर था। 1979 में सऊदी अरब के साबिक बादशाह शाह फैसल के नाम पर उसका नाम सलाबाद रख दिया गया। शहराफाक कव्वाल व मौसीकार नुसरत फतेह अली खान का ताल्लुक इसी शहर से था। तब्दीली नाम की मुहिम 1975 में पहली बार कचहरी बाजार के फोटोग्राफर अजीज अहमद की जानिब से लाइलपुर का नाम तब्दील करके फैसलाबाद रखने की मुहिम शुरू की गई थी, जिसे पजीराई मिली और बाद में शहर की दीगर सियासी, समाजी व मजहबी शख्सियात भी इस तहरीक का हिस्सा बन गई। 16 अप्रैल 1976 को लाइलपुर की मारूफ समाजी शख्सियात साकिब और हारून अहमद खान ने हुकूमत के मुख्तलिफ उहदेदारों और अराकीन असेंबली को खतूत लिखे कि लाइलपुर का नाम तब्दील करके हजरत बिलाल हबशी के नाम पर बिलालपुर रखा जाए। लाइलपुर का नाम तब्दील करने की मुहिम के जवाब में मरूफ सहाफ़ी और मुसन्निफ अहमद नदीम कासिमी ने रोजनामा इमरोज में इस हवाले से एक तवील मजमून लिखकर मुतअद्दिद एतराज़ात पेश किए। इस मुहिम के दौरान लाइलपुर का नाम तब्दील करके बिलालपुर रखने की मुहिम चलाने वालों की जानिब से ये दलील भी दी जाती रही कि खाना कबा और लाइलपुर के 8 बाजारों के नक्शे में बहुत हद तक मुमासलत है, लिहाजा इसका कोई इस्लामी नाम रखा जाना बेहद जरूरी है। 1 सितंबर 1977 को वफाकी हुकूमत ने लाइलपुर का नाम तब्दील करके सऊदी अरब के मुतवफ़ी फरमानवा शाह फैसल के नाम पर फैसलाबाद रख दिया। फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मरूफ अदीब रियाज मजीद के मुताबिक 1977 में महकमा माल की जानिब से जारी होने वाले इब्तिदाई गज़ट नोटिफिकेशन में लाइलपुर का नाम शाह फैसलाबाद लिखा गया था, जिसे 3 दिन बाद दोबारा नए नोटिफिकेशन के जरिए तब्दील करके फैसलाबाद कर दिया गया। मौजूदा ज़िलाई इंतज़ामिया, महकमा माल, लाइलपुर टाउन, लाइलपुर हेरिटेज फाउंडेशन और लाइलपुर म्यूजियम की इंतज़ामिया के मुताबिक उनके पास शहर का नाम तब्दील किए जाने का कोई दस्तावेजी रिकॉर्ड दस्तयाब नहीं है। बुनियाद कदीम तरीन तहजीब तमद्दुन टेक्सला और गंधारा में लिखी गई ऋग्वेद जो 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब का जिक्र करती है, जिसने पूरी दुनिया के फातिहीन को अपनी तरफ खींचा। अजीम सारस से लेकर सिकंदरा आजम तक तरतीब वार दीगर हमला आवरों के बाद मुगलों ने अपनी सल्तनत का क़याम किया। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने रावलपिंडी और सरहदी इलाकों के बाद मोहब्बत की देवी हीर के दरिया चनाब, जिस पर पंजाब में अपनी दाग बैल डाली, बैसगीर के तारीखी नस्लों भट्टी, राजपूत और सयाल और सिखों के तारीखी पस मंजर के 22 1860 ईस्वी चनाब के डेल्टा से सरसब्ज़ो शादाब पंजाब के शीशम के घने जंगलात को बड़ी बेदर्दी से सफाया करके इंग्लिस्तान के हाकिम वक्त ने लाइलपुर की बुनियाद बदस्त कैप्टन पोपहम यंग ने अपनी निगरानी में शहर का नक्शा बरतानिया के झंडे यूनियन फ्लैग की तर्ज पर रखवाया।
अब देखने में ये शहर एक मुकअब की सूरत में डिजाइन हो गया। इसके 8 बाजारों का अपना इनफदी तर्ज है। बाजारों के ऐन वस्त में घंटा घर यहाँ की पहचान क्लॉक टावर है। इस डिजाइन में लायलपुर का रकबा 110 एकड़ था, लेकिन आबादी के इजाफे के साथ 8 बाजारों के बाहर भी रिहायशी इलाकों के लिए जगह का तयन किया गया। पूरे पंजाब से यहाँ नई आबादकारी शुरू हुई। 2 अहम रिहायशी इलाके डगलसपुरा और गुरु नानकपुरा। लायलपुर जिनमें सिखों और हिंदुओं की अक्सरियत थी और आबादी का तनासुब तकरीबन 15% मुसलमान और 85% हिंदू और सिख कयाम पाकिस्तान तक बाहमी तौर पर रहाइश पजीर थे। फैसलाबाद की अहम खुसूसियत शहर का मरकज है, जो एक ऐसे मुस्ततील रकबे पर मुश्तमिल है जिसके अंदर जमा और ज़रब की ऊपर तले शक्लों ने इसे 8 हिस्सों में तकसीम कर रखा है। इसके दरमियान में मशहूर ज़माना घंटा घर खड़ा है, जहां आकर 8 सड़कें आपस में मिलती हैं। घंटा घर के मकाम पर मिलने वाली 8 सड़कें शहर के 8 अहम बाजार हैं, जिनकी वजह से इसे 8 बाजारों का शहर भी कहा जाता है। घंटा घर से शुरू होकर बैरूनी तरफ फैलते हुए बाजार इस जगह को बरतानवी परचम की शक्ल देते हैं, जो सर जेम्स लाइल ने अपने मुल्क की यादगार के तौर पर यहाँ छोड़ा। घंटा घर की तामीर का फैसला डिप्टी कमिश्नर झंग कैप्टन कैप बीक ने किया और उसका संग बुनियाद 14 नवंबर 1903 को सर जेम्स लाइल ने रखा। जिस जगह को घंटा घर की तामीर के लिए मुंतखब किया गया, वहां लायलपुर शहर की तामीर के वक्त से एक कुनवा मौजूद था। इस कुनवे को सरगोधा रोड पर वाक़े चेक राम दीवाली से लाई गई मिट्टी से अच्छी तरह भर दिया गया। यूं ही घंटा घर की तामीर में इस्तेमाल होने वाला पत्थर 50 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े सांगला हल नामी पहाड़ी से लाया गया। 8 बाजारों पर मबनी शहर का कल रकबा 110 मुरब्बा एकड़ था। घंटा घर के मकाम पर बाहम जड़ने के अलावा ये 8 बाजार गोल बाजार नामी दायरा शक्ल के हामिल बाजार की मदद से आपस में जुड़े हुए हैं। इसके अलावा यूनियन जैक की बैरूनी मुस्ततील 8 बाजारों के आखिरी सरों को भी सर्कुलर रोड की शक्ल में आपस में मिलाती है। घंटा घर की तामीर के वक्त इसके गिर्द 4 फवारे बनाए गए थे, जो कचहरी बाजार, अमपुर बाजार, झंग बाजार और कारखाना बाजार की समत मौजूद थे और उन्हें 8 बाजारों में से देखा जा सकता था, मगर मरवन जमाना के साथ साथ उनमें से 2 फवारे गायब हो चुके हैं। अब सिर्फ कचहरी बाजार और झंग बाजार की समत वाले फवारे कायम मशहूर जमाना जरी यूनिवर्सिटी और अयूब जरी तहकीकी इदारा की वजह से ये शहर पाकिस्तान भर में नुमाया अहमियत का हामिल। जरी यूनिवर्सिटी का क़याम 1908 में पंजाब जरी कॉलेज के नाम से अमल में आया था। फैसलाबाद को एक वक्त में साइंसदानों का शहर भी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान के किसी भी दूसरे शहर से ज्यादा तादाद में PhD साइंसदान मौजूद। सिर्फ जरी यूनिवर्सिटी में 200 से ज्यादा PhD साइंसदान हैं। इसी तरह अयूब जरी तहकीकाती इदारे, न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट ऑफ जरी बायोटेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर हयातियाती वजयात इंजीनियरी इंस्टीट्यूट में भी सैकड़ों साइंसदान अपनी पेशा वराना खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। उर्दू के मशहूर मुहक्किक, अदीब, नक्काद प्रोफेसर डॉक्टर सुहेल अब्बास खान बलोच, सदर शोबा उर्दू जामिया गाजी डेरा गाजी खान का ताल्लुक भी फैसलाबाद से है। तफरीही मकामात बावचत, लायलपुर म्यूजियम फैसलाबाद, यूनिवर्सिटी रोड, जिनाबाग, कंपनी बाग, गतवाला पार्क, डी ग्राउंड, पहाड़ी ग्राउंड, हसीब शहीद पार्क, कलीम शहीद पार्क, जवाद क्लब ओपले लैंड, फिनलैंड बच्चों के लिए आउटडोर इलेक्ट्रिक खेलें, सिंदबाद बच्चों के लिए इंडोर इलेक्ट्रिक खेलें, जो उर्दू अदब में अहम मकाम काबिल जिक्र शख्सियात अबरार उल हक, अरफा करीम, इफ्तिखार नसीम, बाबा जी समसाम, बासित मुमताज सैयद, भगत सिंह, पृथ्वी राज कपूर, सनाउल्लाह जहीर, हसन निसार, खालिद मकबूल, राहत नुसरत फ़तेह अली खान, राना सनाउल्लाह, रमीज राजा, रियाज मजीद। फैसलाबाद दायरा खुद मुख्तार इंतजामी अकाउंट्स का हिस्सा है और इससे ताल्लुक से वफाकी, सूबाई और ज़िलाई हुकूमतें हैं, जो शहर की तंजीम व इंतजाम के लिए जिम्मेदार हैं। आपको ये मालूमात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें।